और आप देख रहे हैं अर्ज न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम 100 बड़ी खबरों के साथ। वंदे मातरम के टुकड़े किए गए, क्या था 1937 के कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ा विवाद जिस पर पीएम मोदी ने घेरा। वर्ल्ड कप जीतकर लौटी पंजाब की बेटियां हरलीन और अमनजोत, हुआ ग्रैंड वेलकम। स्कूटी पर गले में जिंदा सांप लटकाकर उसे किस कर रहा था युवक, हुआ वीडियो वायरल। पुलिस और वन विभाग ने मामले का संज्ञान लिया। हरलीन देओल ने पीएम मोदी से पूछा उनके स्किन ग्लो का राज। हमें संकल्प से सिद्धि का रास्ता पता है, औरंगाबाद की रैली में बोले पीएम मोदी। पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने PIMEC 2025 में कश्मीर क्लास पोत मॉडल दिखाया। बेल्जियम के लीज एयरपोर्ट पर ड्रोन देखे जाने के बाद उड़ान संचालन फिर से रोका गया। गोपालगंज में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने पर आरजेडी समर्थकों ने दलित परिवार की पिटाई की। बिहार चुनाव में मतदान अधिकार ही नहीं दायित्व भी है, उत्साह से वोट करें, बोले सीएम नीतीश कुमार। बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के लिए सीएम नीतीश ने जनता का आभार जताया। आजम खान से मुलाकात पर अखिलेश यादव बोले, यही मेल मिलाप हमारी साझा विरासत है। सुप्रीम कोर्ट ने हसीन जहां की गुजारा भत्ता याचिका पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नोटिस भेजा। श्रीलंकाई MP ने मछुआरों की सुरक्षा को लेकर ISRO तकनीकी के लिए भारत से मदद मांगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ा डाई फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। लखनऊ में आजम खान अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। एक्टर संजय खान की पत्नी और जायद खान की मां जरीन खान का हार्ट अटैक से निधन। भारत ने बांग्लादेश सीमा पर 3 नए सैन्य अड्डे स्थापित किए। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बने माता पिता, दोनों ने अपने घर में बेटे का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, हाईवे और सड़कों से तुरंत हटाए जाए आवारा मवेशी। बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, चली गोलियां। सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में अब बांग्लार माटी बांग्लार जल अनिवार्य है। वंदे मातरम का मतलब संकल्पों की सिद्धि। 150 साल के उत्सव की शुरुआत के मौके पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री बोले, वंदे मातरम मां भारती की आराधना, ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। रिलायंस NUBESS लिमिटेड से जुड़े फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में ईडी ने अमरनाथ दत्ता को किया गिरफ्तार। DK शिव कुमार ने चेताया, वोट चोरी अभियान में लापरवाही बरतने वाले नेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने जम्मू पठानकोट फॉरवर्ड एजीआर में ऑपरेशन तैयारियों का निरीक्षण किया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर ATC की तकनीकी दिक्कत से यात्रियों को परेशानी, 100 उड़ानें लेट। IGI एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी, यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी। कर्नाटक में गन्ना किसान संकट गहराया, सीएम सिद्धार्थ मैया ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा। गोवा सरकार ने बढ़ती गैंग हिंसा को देखते हुए 3 महीने के लिए DM को NSA की शक्तियां दी। दिल्ली NCR में फिर बिगड़ी हवा की गुणवत्ता, ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के पार। आजमगढ़ में STF और पुलिस की मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश वाकिफ मारा गया। ईडी ने अनिल अंबानी को सम्मन जारी किया। 14 नवंबर को दिल्ली दफ्तर में पेश होने का दिया निर्देश। पूर्व पंजाब DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की हत्या मामले में CBI ने दर्ज की FIR। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच डुरंड लाइन पर फिर झड़प, स्पिन बोल्डक में चली गोलियां।
डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की पीएम नेतन्याहू और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से की बात। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाले समारोह का आज उद्घाटन किए पीएम मोदी। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के पत्नी की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज हुई सुनवाई। आज महाराष्ट्र में किसानों से मुलाकात किए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, बोले मैं जाऊंगा भारत। पत्नी का किसी से अफेयर है, इसी शक में पति ने चाकू से कर दी हत्या, फिर खुद को भी किया घायल। लंदन का घर, पुणे में फ्लैट और भूत का डर, 14 करोड़ की ठगी से बर्बाद हुई फैमिली। मुंबई में ट्रैक पर चल रहे 3 लोग को ट्रेन ने रौंदा, कर्मचारियों के विरोध से बाधित था रूट। वेंडर्स को भुगतान नहीं किया, दिखाए फर्जी खर्च, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी केस में ईओडब्ल्यू को मिले नए सबूत। दिल्ली में प्रदूषण स्तर में उतार चढ़ाव का असली कारण क्या है? हवा का रुख, अधूरा डेटा या फिर दोनों ही? फांसी घर विवाद, दिल्ली विधानसभा ने केजरीवाल और सिसोदिया को किया तलब। देश में 99 लाख मोतियाबिंद ऑपरेशन हुए, जो दुनिया का 30% है, बोले एम्स के डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ। दिल्ली एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, गैस चेंबर में हुई तब्दील, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। मिलिट्री स्टेशन में मजदूर बनकर कर रहा था काम, भारतीय सेना ने पकड़ा बांग्लादेशी नागरिक। बिहार चुनाव पहले चरण में रिकॉर्ड, 64.66% मतदान, 117 करोड़ रुपए की जब्ती, शांतिपूर्ण वोटिंग संपन्न। बांका के साहिबगंज बाजार में चाय की दुकान में लगी भीषण आग, 5 गैस सिलेंडर फटे। जब बिहार में 5% से ज्यादा बढ़ी वोटिंग, बदल गई सरकार, पहले चरण में 8% का इजाफा, किसके लिए टेंशन? पीएम मोदी और राहुल गांधी आज करेंगे धुआंधार रैलियां, दूसरे चरण के मतदान से पहले बढ़ेगी सियासी सरगर्मियां। लखनऊ चिड़ियाघर में हिरन चोरी की कोशिश, दीवार फांदकर घुसे 5 युवक, गार्ड ने मचाया शोर तो पकड़े गए चोर। आजमगढ़ में कुख्यात बदमाश वाकिफ एनकाउंटर में ढेर, 50,000 का था इनामी, हत्या लूट समेत दर्ज थे 40 से ज्यादा मुकदमे। यूपी के कौशाम्बी में रेप के आरोपी का एनकाउंटर, गोली लगने के बाद गिरफ्तार। लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। 24 वर्षीय मोहित गौतम की 13 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन बारात की जगह उसकी अर्थी उठी। यूपी के आजमगढ़ में इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, 4 पीढ़ियों ने राज किया, फिर भी झूठ बोले। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर हरियाणा सीएम नायब सैनी का तंज। थाईलैंड के हसीन वादियों की करे सैर, होटल में ठहरने खाने समेत मिलेगी ये सुविधाएं, पैसा वसूल होगी ट्रिप। बिहार चुनाव के पहले चरण में तेजस्वी और 2 डिप्टी सीएम की किस्मत दांव पर। हैदराबाद के जुबली हिल्स उपचुनाव में क्या है कांग्रेस का एजेंडा, पार्टी कैंडिडेट नवीन यादव ने बताया। कांग्रेस क्यों नहीं चाहती कि महाविकास आघाड़ी में हो राज ठाकरे की ही एंट्री। 24 से 29 दिसंबर तक IRCTC ने लखनऊ से थाईलैंड के लिए थाईलैंड कॉलिंग नाम से 6 दिवसीय इंटरनेशनल हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया। मुंबई में खान मेयर नहीं, ममदानी की जीत के बाद बीजेपी नेता के बयान पर संग्राम। एकता के प्रतीक गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर उड़ीसा के आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने अनोखे अंदाज में बनाया सैंड आर्ट का एनिमेशन वीडियो।
बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग पर क्यों नहीं दिखी नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर। स्कूलों और अस्पतालों के पास से हटाए जाएं आवारा कुत्ते, एक्सप्रेसवे हाईवे से मवेशी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। शिखर सम्मेलन के लिए जापान पहुंचे पीएम मोदी, टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को आईएमएफ में मिली बड़ी जिम्मेदारी, इन्हीं के कार्यालय में हुई थी नोटबंदी। श्रीनगर पुलिस ने आतंकी साजिश को किया नाकाम, गोला बारूद के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित का निधन। हाथरस में टैंकर और रोडवेज बस की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 13 यात्री घायल। 1993 में मुंबई बम धमाकों के आरोपी टाइगर मेमन और उसके परिवार की संपत्तियां नीलाम होगी। जेएनयू में एक बार फिर लाल सलाम, चारों पदों पर लेफ्ट ने मारी बाजी। बिहार चुनाव में एनडीए 160 से ज्यादा सीट जीतेगा, आज तक से बोले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को स्वास्थ्य बिगड़ने के आधार पर 6 महीने की जमानत दी। बिहार में लालू के परिवार से कोई भी चुनाव नहीं जीतेगा, बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रथम चरण की वोटिंग खत्म हुई। पीएके मंत्री ने हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा की पॉलिटिकल विंग ऑफिस का दौरा किया। कर्नाटक में गन्ना किसानों के आंदोलन के लिए केंद्र जिम्मेदार है, बोले सीएम सिद्धार्थ मैया। यूपीएसटीएफ ने अलीगढ़ में फर्जी आधार और सर्टिफिकेट रैकेट का किया पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। चौथे टी20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया। आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित डीआईजी भुल्लर को सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी में लिया। मधुबनी रैली में जवानों की जाति धर्म जानने की कोशिश, राहुल को शर्म आनी चाहिए, बोले अमित शाह। बिहार चुनाव के लखीसराय में भारी हंगामा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी नेता भिड़े। एकजुट होकर आरजेडी के जंगल राज और माफिया राज का मुंहतोड़ जवाब देना है, बोले सीएम योगी। ईडी ने सट्टेबाजी धन शोधन मामले में क्रिकेटर रैन धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच की। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा उपचुनाव प्रत्याशी शमीम बेगम के समर्थन में रैली की। 14 नवंबर को सुबह 11 बजे तक लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बोले अमित शाह। बिहार चुनाव में कानून हाथ में लेने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी, बोले सीईसी ज्ञानेश कुमार। यूपी के लखनऊ में फर्जी फर्म और साइबर ठगी का पर्दाफाश, बैंक मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार। दक्षिण अफ्रीका के इलेक्शन कमीशन अध्यक्ष ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव की शुभकामनाएं दी। पीएके का आतंकी नेटवर्क बेनकाब, मसूद अजहर की बहन सैदा ने संभाली जैश की महिला विंग। प्रवर्तन निदेशालय ने नार्को टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में 6 ठिकानों पर छापेमारी की। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर बीजेपी आज मुंबई में कार्यक्रम आयोजित करेगी। फेक डिग्री रैकेट पर लखनऊ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 15 लोकेशनों पर माफियाओं और संस्थानों में छापेमारी। बायोलॉजिकल सामग्री तस्करी मामले में अमेरिका ने 3 चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार। ट्रंप ने फिर दी नाइजीरिया को सभी सहायता रोकने और सैन्य कार्रवाई की धमकी। ट्रंप ने अमेरिका, रूस और चीन के परमाणु निस्त्रीकरण पर काम करने की योजना की घोषणा की। ऐसे ही
की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।